हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे डेली एनालिसिस को फॉलो करते होंगे तो आज आप लोगों ने बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर बढ़िया प्रॉफिट कमाया होगा। अब चलिए देख लेते हैं कल एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर कैसा कामकाज हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी और उसके बाद देखेंगे निफ्टी। तो आप लोग देख सकते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ चुके हैं। आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ? आज के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग हुई और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा दिन यहाँ पर क्या रही, साइडवेज के अंदर फंसी रही। तो ऐसे मार्केट के अंदर आप लोगों को मैंने कई बार कहा है ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। अब चलिए कल का मूवमेंट कैसा रह सकता है देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहले चलेंगे वनडे के चार्ट पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम वनडे के चार्ट पर आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन को जो है ब्रेक कर दिया है। तो अभी आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर क्या रहना है, बुलिश रहना है। अभी आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर बियरिश नहीं होना है। देखिए सेल कब करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, 41,800 के नीचे, और बाइंग करेंगे 42,500 के ऊपर। जब तक 42,500 से लेकर के 41,800 के बीच में ट्रेड करती है बैंक निफ्टी, तब तक आप लोगों को यहां पर क्या रहना है, न्यूट्रल रहना है। आप लोगों को स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन 41,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी खुलती है तब आप लोगों को सेल अपॉर्चुनिटी बढ़िया देखने को मिल सकता है, यानी कि पुट बाइंग करने को देखने को बढ़िया मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। कल का प्लान कैसा रह सकता है बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट निकल के आ रही है कल के दिन बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होती है, वो कौन सा लेवल होगा, वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 42,239 का। अगर इसके ऊपर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर इमीडिएट कॉल नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहां पर कॉल कब बाय करना है, जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहां पर आप लोगों को ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहां पर कॉल बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 42,150 का। और टारगेट की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेट टारगेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है 150 से लेकर के 200 पॉइंट तक का टारगेट रह सकता है। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है, जो कि लेवल है 42,239 का, और इस लेवल को यहां पर ब्रेक डाउन कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर इमीडिएट पुट बाय कर लेना है। क्यों बाय कर लेना है, इसके पीछे लॉजिक है। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है तो इस लेवल पर आप लोगों को फ्रेश सेलर एक्टिव होते को दिख सकते हैं और इस लेवल से तगड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 42,320 का। और टारगेट की बात करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कर लें, क्योंकि नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है ये, जो कि लेवल है 42,151 का। और उसके बाद आप लोग यहां पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया गैप अप वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है, वो कौन सा लेवल होगा, वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 42,024 का। अगर इसके नीचे कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर पुट बिल्कुल भी नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहां पर कॉल बाय करना है। कॉल आप लोगों को कब बाय करना है, जब इस लेवल को यहां पर ब्रेकआउट कर देगी तब आप लोग यहां पर कॉल सेफ बाय कर सकते हैं, जो कि लेवल है 42,024 का। जब यहां पर आप लोगों को ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे तब आप लोग यहां पर कॉल बाय कर सकते हैं।
और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना होगा जो कि लेवल होगा 42,920 का। और टारगेट की बात करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है जो कि लेवल होगा 42,151 का। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया गैप अप और गैप डाउन वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, वो कौन सा जोन होगा? वो होगा ये वाला जोन, जो कि जोन होगा 42,239 से लेकर के 42,151 के बीच में खुलती है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर ना तो कॉल बाय करना है ना तो पुट बाय करना है, क्योंकि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस जोन में खुलती है तो आप लोगों को फर्स्ट आवर के टाइम पर साइडवेज के अंदर फंसता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों आशा करता हूं बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर लें ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। अब चलिए देख लेते हैं निफ्टी 50 का क्या हाल चाल है और कल के दिन निफ्टी 50 के अंदर कैसा कामकाज हो सकती है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो देखिए दोस्तों अब हम निफ्टी 50 के चार्ट पर आ चुके हैं। आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर क्या हुआ? आज के दिन निफ्टी 50 फ्लैट ओपनिंग हुई और उसके बाद पूरा का पूरा दिन यहां पर क्या रही? साइडवेज के अंदर फंसी रही। ऐसे मार्केट के अंदर आप लोगों को ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। अब चलिए देख लेते हैं कल का मूवमेंट कैसा रह सकता है निफ्टी 50 के अंदर। तो चलिए दोस्तों अब हम पहले चलते हैं वनडे के चार्ट पर। तो देखिए दोस्तों अब हम वनडे के चार्ट पर आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं अभी जो हमारा निफ्टी 50 है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रही है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगी तब तक आप लोगों को क्या रहना है? निफ्टी 50 के अंदर बुलिश रहना है। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात कह देना चाहता हूं, अगर कल के दिन निफ्टी 50 17,580 के नीचे अगर खुलती है तब आप लोग यहां पर से पुट बाय कर सकते हैं। या फिर अगर कल के दिन गैप अप ओपनिंग होती है 17,780 के ऊपर तब आप लोग वहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। जब तक इस 200 पॉइंट के बीच में निफ्टी 50 ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज। अब चलिए अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कौन कौन सा लेवल निकल के आ रही है कल के दिन निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए दोस्तों अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट निकल के आ रही है कल के दिन निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो देखिए दोस्तों अगर कल के दिन निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग होती है वो कौन सा लेवल होगा? वो होगा ये वाला लेवल जो कि लेवल होगा 17,665 का। अगर इसके ऊपर कल के दिन निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग होती है और यहां पर 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर जाती है जो कि ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तब आप लोग यहां पर कम क्वांटिटी के साथ कॉल बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना होगा जो कि लेवल होगा 17,610 का। और टारगेट की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेट टारगेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है 50 पॉइंट का। और उसके बाद आप लोग वहां पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है जो कि लेवल है 17,665 का और इस लेवल को यहां पर ब्रेकडाउन कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर इमीडिएट पुट नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहां पर पुट कब बाय करना है? जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहां पर आप लोगों को रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे तब आप लोग यहां पर पुट बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना होगा जो कि लेवल होगा 17,710 का। और टारगेट की बात करेंगे तो आप लोगों का टारगेट यहां पर रह सकता है जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कर लें क्योंकि नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है ये, जो कि लेवल है 17,610 का। और उसके बाद आप लोग यहां पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया गैप अप वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुलती है वो कौन सा लेवल होगा? वो होगा ये वाला लेवल जो कि लेवल होगा 17,580 का। अगर इसके नीचे कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुलती है और पहला 5 मिनट का जो कैंडल बियरिश जिस कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना होगा जो कि लेवल होगा
17,630 का। और टारगेट की बात करेंगे तो आप लोगों का यहाँ पर टारगेट रह सकता है 80 से लेकर के 100 पॉइंट तक का टारगेट रह सकता है। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल पर गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है, जो कि लेवल है 17,580 का, और इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर इमीडिएट कॉल नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहाँ पर कॉल कब बाय करना है? जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों को ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 17,530 का। और टारगेट की बात करेंगे तो टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है अप्रोक्सीमेट 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का टारगेट रह सकता है, और उसके बाद आप लोग वहां पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया गैप अप और गैप डाउन वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 फ्लैट खुलती है, वो कौन सा जोन होगा? वो होगा ये वाला जोन, जो कि जोन होगा 17,665 से लेकर के 17,610 के बीच में खुलती है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर ना तो कॉल बाय करना है ना तो पुट बाय करना है, क्योंकि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस जोन में खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर फर्स्ट आवर के टाइम पर साइडवेज के अंदर फंसता हुआ दिख सकता है निफ्टी 50। तो दोस्तों आशा करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी की सारी लेवल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर लें ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा प्रेडिक्शन इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जरूर क्लिक कर लें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।